लेकिन आज बेटियां सड़कों पर बैठी है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मतलब घसीट कर जेलों में बंद किया जा रहा है। तो ये नारा तो आप देख सकते हैं, ये एक नारा कागजों में पूरा हुआ है, लेकिन यदि हम यथार्थ धरातल पर जाकर के देखें तो बेटियां सड़कों पर ही हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में हमने किया था चुनाव का, क्योंकि ये लोग हैं, ये राजनीति के भूखे हैं और इनको राजनीतिक चोट देनी बहुत ज़रूरी है। अब यूपी में चुनाव है तो ये यूपी मिशन के हिसाब से हमने वहाँ रैली रखी है। तो मोदी सरकार को ये बताने के लिए कि किसान और मजदूर में कितनी ताकत है, आने वाले यूपी इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये रैली वहाँ की जा रही है। जिंदाबाद 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 कि कैसे कह दूं कि थक चुका हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज़ हरियाणा और फिलहाल हम मौजूद हैं बाडो पट्टी टोल पर हिसार के। और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में किसानों का एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और हिसार से भी किसान जाने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वो जानने के लिए हम इस समय मौजूद हैं हिसार के बाडो पट्टी टोल पर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर 5 तारीख को जो रैली जो होने वाली है मुजफ्फरनगर में, सबसे पहले ये बताइए उसका क्या उद्देश्य है? ये किसान मजदूर एकता की रैली है और 3 काले कानूनों के खिलाफ जो मजदूर और किसान ने संघर्ष किया है और मोदी सरकार ने उसको नहीं माना, तो मोदी सरकार को ये बताने के लिए कि किसान और मजदूर में कितनी ताकत है, आने वाले यूपी इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये रैली वहाँ की जा रही है। और केंद्र सरकार को उससे ये ज्ञात होगा कि किसान और मजदूर की एकता के सामने, प्रजातंत्र के सामने प्रजा सबसे बड़ी होती है, बाकी सभी तंत्र जो है वो बाद में गिनती में आते हैं। तो मोदी जी ने किसानों और मजदूरों की बात को इतने लंबे टाइम से 9 महीने हो गए, उनको सभी को संघर्ष करते हुए उनकी बातों को नहीं सुना। वो वोट की ताकत को मानते हैं, तो इसी के लिए सभी मजदूर और किसान, क्योंकि यूपी का चुनाव आने वाला है, तो यूपी के अंदर सभी मिलकर एक बिगुल बजाएंगे और मोदी सरकार के खिलाफ जो है ना एक आह्वान करेंगे। उस आह्वान के तहत ये रैली का आयोजन किया गया है। बिल्कुल। सर आप ये बताइए बाडो पट्टी टोल से कितने लोग जाने वाले हैं, क्या कुछ उनकी संख्या रहेगी और कितने वाहन यहाँ पे से निकलेंगे? आप अपना नाम और पद वगैरह बता दीजिए। मेरा नाम सरदानंद है और बाडो पट्टी जो टोल कमेटी है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और 5 तारीख की जो मुजफ्फरनगर की रैली है, वो रैली नहीं, वो पूरी किसान राष्ट्रीय किसान महापंचायत है। और यहाँ बाडो पट्टी टोल से सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ से व्हीकल जाएंगे। अभी हमने जो काउंट किया है 150 व्हीकल हमारे हो चुके हैं, ये 200 से ऊपर का आंकड़ा हमारा रहेगा। और ये रैली एक ऐसी परिवर्तन की रैली होगी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आह्वान किया है, जैसे वेस्ट बंगाल में हमने किया था चुनाव का, क्योंकि ये लोग हैं, ये राजनीति के भूखे हैं और इनको राजनीतिक चोट देनी बहुत ज़रूरी है। अब यूपी में चुनाव है तो ये यूपी मिशन के हिसाब से हमने वहाँ रैली रखी है। और इस रैली में जो वहाँ की आम जनता है, उससे हम किसान और मजदूर की जो पीड़ा है, जो दुख दर्द है, जो 9 महीने से वहाँ किसान और मजदूर बैठे हैं, उनका जो दर्द है, तो उनसे अपील करेंगे कि इनको अब वोट की चोट दीजिए और इस बार चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ये रैली उनकी हार का एक मतलब जो है वो काम करेगी। बिल्कुल, हमारे साथ मातृशक्ति भी मौजूद है, लगातार किसान आंदोलन में अपना समर्थन दे रही है। मैडम आप ये बताइए कि अगर हिसार की बात करें, इस बाडो पट्टी टोल की बात करें, तो कितनी संख्या में यहाँ से महिलाएं जाएंगी? महिलाएं हमेशा की तरह पुरुषों से ज़्यादा ही रहेंगी अब की बार भी, क्योंकि कोई भी आंकड़ा हो किसान आंदोलन का यदि हम उठा करके देखें तो महिलाओं की संख्या लगभग मैं कहूँ कि यदि 100% में से 60% महिलाएं रहती है, हमेशा 40% पुरुषों का आंकड़ा रहता है। वही बात अब हम गांव-गांव जा कर के संपर्क कर रहे हैं लोगों से और महिलाओं को गांव से निकाल रहे हैं। महिलाएं आज अपने चूल्हे चौके को छोड़ करके इस आंदोलन के अंदर तन मन और धन से लगी हुई है। तो वही संख्या एक बार फिर से मतलब मैं कहूँगी कि एक पुरुषों की बजाय महिलाओं की ज़्यादा रहेगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटी आज सड़कों पर है, सरकार को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, सरकार को इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उनके घरों में बेटियां नहीं हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं आज उनके घरों में बेटियां नहीं हैं, या मैं कहूँ बेटियां आज सड़कों पर बैठी है। ये एक नारा ही बनकर रह गया। मैं आपको बता दूं, पानीपत से जब इस चीज़ की शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, मेरे क्षेत्र से मैं पहली लड़की ऐसी थी जिसने पानीपत की उस मतलब रैली को कह लीजिए या उस मीटिंग को कह लीजिए, उस मंच से संबोधित किया था जहाँ से शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। लेकिन आज बेटियाँ सड़कों पर बैठी है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा।
उल्टा उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मतलब घसीट घसीट कर जेलों में बंद किया जा रहा है। तो ये नारा तो आप देख सकते हैं, ये एक नारा कागजों में पूरा हुआ है, लेकिन यदि हम यथार्थ धरातल पर जाकर के देखें तो बेटियां सड़कों पर ही हैं। सर मैं एक और सवाल करना चाहूँगा। अभी जो करनाल में जो एक एसडीएम का बयान आया था, उसके बाद लाठी चार्ज किया गया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत ही घिनौना कार्य था और मैं एक सबसे विशेष बात कहना चाहूँगा इस मामले में। मुझे लगता है कि एसडीएम का मानसिक संतुलन सही नहीं है। सरकार को उसे नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोग क्या है कि वे अव्यवस्था फैलाते हैं। जब उसको जानकारी अच्छे तरीके से किसान और मजदूर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते आ रहे हैं 9 महीने से, और वो अपने जो सिपाही है उनको आदेश दे रहे हैं कि सर फुटे बगैर कोई नहीं जाना चाहिए, तो इससे घिनौना कार्य नहीं हो सकता। वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और उस आदमी के मानसिक जांच भी होनी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये वो बड़े जिम्मेवारी का पद होता है। जो एसडीएम का पद है बहुत ही जिम्मेवारी का पद होता है, और इस पद पर ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग अगर हैं तो वो आने वाले लोगों के लिए परेशानी पैदा करेंगे। बेहतर होगा कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाए।